ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक 7 अध्याय नंबर 8 आजादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार के बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी पर डिस्कस करेंगे और ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलो इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी और पहले देख लेते हैं, बीकानेर, कोटा या जोधपुर या उदयपुर में। तो मैंने ट्रिक यानी हिंट मैंने याद करवाने की कोशिश की थी, कैसे कोटा, कैसे कोटा। तो इसका राइट आंसर क्या है? कोटा। और अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह और निषेध कानून कब बनाया? तो ये भी हूबहू एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। और तो चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 दिसंबर 1991 या 1902 में या 1904 में या 1903 के अंदर। तो 10 दिसंबर 1903 के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने पूरा डिटेल से बता दिया कि बाल विवाह क्या होता है और अनमेल विवाह क्या होता है, ये पूरी थ्योरिकल क्लास देख लेना। अगला देखना, किस वर्ष वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर के अंदर मेयो सॉरी ये मेयो नहीं है, मेयो कॉलेज की स्थापना हुई? 1873 के अंदर या 1872 के अंदर या 74 के अंदर या 76 के अंदर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा चुका है ये, ठीक है ना। ये रीट के अंदर भी पूछा जा चुका है 1872 के अंदर। तो ये प्रश्न सारे सारे किसी न किसी एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। और अगला देखना, किस वर्ष डायन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1853 या 1842 या फिर 1874 या 1876? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1853 के अंदर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डायन प्रथा मैंने बताया था, ये मेवाड़ जो उस टाइम साम्राज्य या फिर रियासत थी या फिर उदयपुर कह सकते हैं। और इसके बाद में 2 नंबर पर ये कोटा रियासत ने यहाँ पे ये कानून बना के लेके आई थी और पूरा डिटेल मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? और राजा राम मोहन राय ने या फिर रामकृष्ण परमहंस या फिर दयानंद सरस्वती या ज्योतिबा राव फुले? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय। इसके बाद में देखना, रामकृष्ण परमहंस, ये रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं और इसके नाम पर भी उन्होंने एक संस्था भी स्थापित की थी। और दयानंद सरस्वती ने की जो आर्य समाज के नाम से संस्था स्थापित की थी। और ये ज्योतिराव फुले, एक तो इनकी बुक है बहुत बड़ी फेमस है, गुलाबगिरी। तो गुलामगिरी जो बुक है बड़ी फेमस है। इसके साथ सत्य शोधक समाज की उन्होंने स्थापना की थी। तो सत्य शोधक समाज, ये भी आप डिटेल से अदरवाइज कहीं भी लिख लेना, आप याद कर लेना। और किस वर्ष अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा बनी? 1853 में या फिर 1842 में या 1824 में, 1835 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1835 में। चलो चलते हैं अगला प्रश्न। ये भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा चुका है। जल, जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया? हीरालाल शास्त्री ने, शारदा भार्गव ने या मामा बालेश्वर दयाल ने या अमृता देवी ने? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मामा बालेश्वर दयाल ने। और हीरालाल शास्त्री आपको पता है कि राजस्थान के पहले मनोनीत जो मुख्यमंत्री रहे हैं। और मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन से संबंधित हैं। और इसके बाद में सॉरी मैं जीवन कुटीर की बता दी क्या? अगला देखना, शारदा भार्गव। ये शारदा भार्गव वही है जो राजस्थान की पहली सांसद होने का उसको दर्जा प्राप्त है। ये राज्यसभा से ये सांसद बनती हैं। और इसके बाद में मामा जो बालेश्वर दयाल जल, जंगल, जमीन से हो गया। अमृता देवी का जो संबंध है वो है वन्य जीव संरक्षण से संबंध है। और ये 1730 की घटना होती है। और अभय सिंह के समकालीन ये खजड़ी गांव में ये घटना होती है, जोधपुर रियासत से संबंधित है। अगला देखना, जीवन कुटीर संस्था नामक संस्था की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री ने या मोतीलाल तेजावत ने या मामा बालेश्वर दयाल ने या गोविंद गिरी ने? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरालाल शास्त्री ने। और गोविंद गिरी ने जो स्थापना की थी वो की थी समसभा की। और कब की थी? 1883 के अंदर। और कहाँ की थी? सिरोही के अंदर, ठीक है। उनका पहला जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1903 के अंदर। और समसभा का अर्थ मैंने पूरा डिटेल से बता दिया क्या होता है। अगला देखना, नानाभाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के वे दूसरे अध्यापक जिसे पुलिस ने क्रूरता से पीटा तथा उन्हें वाहन के पीछे घसीटना शुरू किया, वह था सेंगाबाई था या जतीन दास था या कालीबाई था
या नथमल सेन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंगाबाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कालीबाई जानते हो आप, मैंने पूरा डिटेल से बता दिया कि ये इनकी नानाबाई और सेंगाबाई की शिष्य थी। और जतिन दास, तो राजस्थान का जो जतिन दास कहा जाता है, बाल मुकुंद बिसा को कहा जाता है, क्योंकि ये इसको बाल मुकुंद बिसा को जोधपुर जेल में डाला गया था, तो उसने भूख हड़ताल में इसकी डेथ हुई थी, तो इसलिए राजस्थान का बाल मुकुंद बिसा। तो ये याद कर लेना, बाल मुकुंद बिसा। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बाल मुकुंद बिसा, ये राजस्थान की जतिन दास। और जतिन दास प्रॉपरली क्या है, लाहौर जेल में 63 दिन भूख हड़ताल में रहे थे, इसके बाद में इसकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए इसको के नाम से जाना जाता है, जतिन दास फेमस हुआ, पॉपुलर हुए। और मेवाड़ और कौन सा ऐसा राज्य जहां डायन प्रथा, निर्मूलन प्रथा अधिक प्रचलित थी? जोधपुर या बीकानेर या कोटा या जयपुर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।